अस्सलाम वालेकुम गाइस जी, मोस्ट वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉफिट बाय में। तो उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो इंशाल्लाह हम आज अपनी क्लास नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सीखेंगे शॉर्ट 10 कि वो कहाँ पे बनता है, किस तरह बनता है, कहाँ पे हमने ट्रेड लेनी है, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। इंशाल्लाह उसको हम मुकम्मल तौर पे सीखेंगे और उसके रिक्वायरमेंट को देखेंगे, उसके पैटर्न को देखेंगे। तो बकिया आज मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, वो इंशाल्लाह आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि मैंने अपना चैनल का नेम है वो क्यों चेंज किया। तो बाकी उससे पहले मैं आपको ये शॉर्ट समझा दूं, ताकि आप अपने आप को करना एक अच्छा ट्रेडर बना सकें, क्योंकि ये स्ट्रेटजी ही आपको कामयाब करेंगे। इसके बाद यह है कि आप जब इस स्ट्रेटजी को सीख जाएंगे, फिर आप बेसिक टू एडवांस जो कोर्स होगा आप उसको देखेंगे ना इंशाल्लाह, तो मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पे एक्सपर्ट हो जाएंगे। वो कहते हैं ना प्रो बन जाएंगे, तो वो आप यहाँ पे ट्रेडिंग में प्रो बन जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट को देखते हैं जी। अब यहाँ पे यह है कि हम शॉर्ट 10 की रिक्वायरमेंट के ऊपर आ गए हैं। सबसे पहले हम यह है कि स्टेप नंबर 1 देखते हैं। जब हमने अप की ट्रेड लेनी है इस शॉर्ट में जी, ये देखें, ये उसकी रिक्वायरमेंट है कि रेंजिंग मार्केट, अवॉइड डोजी एंड हैमर बिग एंड स्मॉल ट्रेंड इन सेम डायरेक्शन। ठीक हो गया। ये 3 रिक्वायरमेंट पाई जाती है, तो आप इस छोटे के पैटर्न को देखकर आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अब यहाँ पे डाउन में है कि क्या है कि रेंजिंग मार्केट, अवॉइड डोजी एंड हैमर बिग एंड स्मॉल ट्रेंड इन सेम डायरेक्शन। ये 3 रिक्वायरमेंट पाई जाती है, तो अगर पैटर्न आपको मिलता है तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अब हम इसके पैटर्न के ऊपर चलते हैं जी। अब ये है कि हम अपने जो शॉर्ट 10 के पैटर्न के ऊपर आ गए हैं। सबसे पहले देखें कि जब हमने अप की ट्रेड लेनी है उस वक्त क्या कि ये पैटर्न बनना जरूरी है। ये पैटर्न अगर बनता है आप अप में, तो आप वहाँ पे आपकी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक हो गया। यानी ये देखें कि एक ग्रीन कैंडल है, इस ये रेड कैंडल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज़ ये वाली है। ये दो क्या है कि दो ग्रीन कैंडल बने, दो दो ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल ऐसी बने कि जो उन दोनों को इनगल्फ कर ले। इन दोनों को इनगल्फ करके ब्रेकआउट करके नीचे क्लोज दे। तो ये रेड कैंडल क्या है, या इसको ब्रेकआउट करके नीचे क्लोज दे, या क्या है कि इसकी सेम जो होती है ना, ये जो सेम होती है ओपनिंग प्राइस यहाँ पे क्लोज दिया ना, तो आप नेक्स्ट क्या करेंगे, बाई की लेंगे। यहाँ पे ये आपका शॉर्ट विन होगा, यहाँ पे आप एंट्री लेके अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। यानी अब आपको दोबारा मैं समझा देता हूँ कि दो ग्रीन कैंडल ऐसी बने, ठीक होगा। उसके बाद एक ऐसी कैंडल बने जो उन दोनों को इनगल्फ कर ले, यानी उन दोनों को खा जाए, उनकी जो बॉडी है उनको कवर कर ले। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो आपकी होगी, यहाँ पे आप ट्रेड लेके अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। अब इसी तरह डाउन में है कि रेंजिंग मार्केट जब होगी उस वक्त ये है कि दो रेड कैंडल बनती है। दो रेड कैंडल के बाद एक इस तरह ऐसी कैंडल बनती है जो उन दोनों को इनगल्फ कर लेती है, यानी ग्रीन कैंडल ऐसी बनती है जो उन दोनों को इनगल्फ कर लेती है। तो नेक्स्ट कैंडल आप क्या होगी, आप यहाँ पे एंट्री लेके अपने आप को प्रॉफिटेबल कर लेंगे। यहाँ पे डाउन की ट्रेड लेंगे और इंशाल्लाह आपकी ये शॉर्ट विन हो जाएगा। और ये बहुत ही कमाल की स्ट्रेटजी है, और ये करने का ना, ये बाइनरी में आपको करने का ना बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ आपको विनिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। अब हम लाइव मार्केट में चलते हैं कि वहाँ पे देखते हैं कि ये जो पैटर्न है वो लाइव मार्केट में किस तरह बनता है, हमने किस तरह ट्रेड लेनी है जी। अब यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे लाइव चार्ट पे आ गए हैं। देखते हैं यहाँ पे अगर हमें कोई ऐसा पेयर मिलता है जिसमें हमें वो पैटर्न मिलता है, तो हम वहाँ पे ट्रेड लेके आपको ज़रूर दिखाएंगे जी। यहाँ पे देखें, ये मुकम्मल तौर पे हमारा पैटर्न बन गया। अब मार्केट ऊपर क्लोज दे दे, ब्रेकआउट कर दे, वो बेस्ट है, लेकिन उससे नीचे क्लोज ना दे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने ट्रेड भी ले लिया, और इंशाल्लाह ये हमारी ट्रेड जो है ना, ये इंशाल्लाह हमारी प्रॉफिटेबल ही होगी। तो बस इस तरह के शॉर्ट आपको मिलते रहेंगे मार्केट में, अगर आप मार्केट को एनालिसिस करते रहेंगे। अब यहाँ पे देखें कि ये मार्केट क्या है, रेंजिंग मार्केट है। ठीक हो गया। यहाँ पे अब यहाँ पे ऊपर जाएगी, ठीक हो गया, फिर इस तरह नीचे। अब यहाँ से ये भी हो सकता है, यहाँ से ये है ना, अब इसका ये डबल टॉप बन गया। अब यहाँ पे मार्केट इस तरह हो सकती है, इस तरह नीचे भी जा सकती है। ये मार्केट का स्ट्रक्चर, अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तो आप अपने आप को इजीली प्रॉफिटेबल कर लेंगे। ठीक हो गया। लेकिन बाइनरी में ये कि हमने शॉर्ट विन करने होते हैं, तो उसके लिए हमें एक मिनट की भी ट्रेड मिल सकती है। तो अब यहाँ पे देखें, इस तरह का ये शॉर्ट पैटर्न मिला है, तो हमें यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिटेबल कर सकता है। अब ये देखें, आपको ये ऊपर दिखा रहा है, ये कल मार्केट के आपको लोगों को ट्रैप कर रही है, वो लोगों को फंसा रही है। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे होने ये नीचे ही है, क्योंकि ये शॉर्ट है, और मैंने एक अरसा गुजारा इस पे करने का ना, इस मार्केट में। तो मुझे इन चीज़ों का थ्री से समझ आ गई है। अगर आप भी समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह आप भी अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। अब ये देखिए, हमें 1 मिनट में क्या करना, हमने $18 हमने कमा ली। तो अब देखें, ये एक ही मिनट में हमने क्या किया कि 18.40 यानी $डॉलर हमने कमा लिए हैं, जो कि पाकिस्तान में बात करें तो तकरीबन क्या ना 6,000 रुपये बन जाता है कमो बेश। तो 6,000 रुपये अगर आप इस तरह कमा लेंगे, तो आप एक खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब आपको इस तरह के शॉर्ट मिलते रहेंगे। अब आप हिसाब लगाएं कि आपको सिर्फ एक दिन में आप सिर्फ मार्केट को देखते रहें,
और जो आपको लगे कि ये वाकई ही शॉर्ट विन होगा, सिर्फ आप वहाँ पे एंट्री ले तो आप बहुत अच्छा अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि आपने हर एक ट्रेड पे आपने एंट्री लेनी है, ये चीज़ नहीं होती। चाहे आप 1 घंटे में ले लें एक ट्रेड, जब आप लाइव में बैठे होते हैं 1 घंटे में ले लें, 2 घंटों में ले लें, लेकिन जब ट्रेड लें तो पता चले कि आपकी ये ट्रेड प्रॉफिटेबल हुई है और मैंने किसी रीज़न की वजह से ये अपने जो ट्रेड है वो प्रॉफिट की है। अब तुक्केबाजी से नहीं ट्रेड प्रॉफिट करनी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर बाजी से करेंगे। जो आप तुक्केबाजी से करेंगे ना, वो आपको करने का ना लॉस में ही जाएगी आपकी। जब आपको रियल नॉलेज के साथ आप जब विन करेंगे ना, तो वो इंशाल्लाह आपको करने का ना वो प्रॉफिटेबल करेगी। ठीक हो गया। अब इस तरह मार्केट को आप समझें। अब ये जो हमारे 10 शॉर्ट हो गए हैं, अब उम्मीद है कि आप इसको कल ना कॉपी पे लिख भी रहे होंगे और इसको समझ भी रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे लाइव मार्केट में कि किस तरह ये बनता है, तो हम ट्रेड लेंगे, किस तरह विन करेंगे। और अगर लॉस भी होता है तो वो आप करने के ना अपने आप लॉस को देखेंगे, ये लॉस क्यों हुआ, फिर उसको आगे एनालिसिस करके उसको लॉस को प्रॉफिटेबल में तब्दील करें। ठीक हो गया। तो बस ये मार्केट है, अगर समझ जाएंगे तो अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। एक मिनट में 6-6 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमने क्या किया कि 1 मिनट में 6 हज़ार रुपये कमो बेच कमा लिया। तो अगर हम यानी दिन में 2-3 भी ट्रेडिंग लें तो हमारा यहाँ पे 10-15 हज़ार कहीं भी नहीं गया। 10-15 हज़ार को जब आप मल्टीपल करेंगे ना 30 दिन से, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आप कितने अच्छे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो लॉस होना है, लॉस से डरना नहीं है आपने, लेकिन लॉस से सीखना ज़रूर है आपने। अगर सीख जाएंगे तो फिर आप अपने आप को प्रॉफिटेबल ही रखेंगे, आपको लॉस में नहीं रखेंगे। अगर चाहे 1-2 लॉस हो भी जाएँ तो आप अपने आप को ये हो कि मैं यार ये इसको कवर कर सकता हूँ। जब आपके अंदर ये हौसला आ जाएगा ना, तो इंशाल्लाह आप अपने आप को ज़रूर प्रॉफिटेबल कर लेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने आज अपना जो चैनल का नेम क्यों चेंज किया, उसकी रीज़न मैं बताता हूँ आपको। उसकी रीज़न ये है कि देखिए सर, हाँ, हम यहाँ पे करना दूसरों को कामयाब करने आए हैं। ठीक हो गया। ये चैनल बनाने का मकसद ये है कि हम दूसरों को सिखा सकें, जो बेरोज़गार हैं, जिनको कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा, तो वो यहाँ पे ऑनलाइन वर्क सीख कर अपना पैसा कमा सकें, मोबाइल को यूज़ करते हुए, ना कि लैपटॉप कंप्यूटर को। ठीक हो गया। कोई होते हैं ना लोग, वो लैपटॉप कंप्यूटर का बहाना बनाते हैं, तो वो करने के ना वो बेवकूफ़ हैं। वो मोबाइल के ज़रिए भी करने के ना ऑनलाइन बिज़नेस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको करने का ना सिखाऊंगा, जो ऐसा बिज़नेस सिखाऊंगा जो आप अपने मोबाइल पे भी करके अपने आप को करने का ना अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसी वजह से मैंने पीके ट्रेडर की जगह पर मैंने प्रॉफिट बाय लिख दिया, ताकि आपको मुख्तलिफ तरीके बताए जाएँ ऑनलाइन अर्निंग करने के। क्योंकि पीके ट्रेडर जो है ना वो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ख़ास हो जाता है, तो इसलिए मैं आपको चाहता हूँ मैं ट्रेडिंग भी सिखाऊं और दूसरे ऑनलाइन बिजनेस भी सिखाऊं। तो बाकी इंशाल्लाह हम अगली क्लास में मिलते हैं एक नए शॉर्ट के साथ। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।